जहां कांटों और फूलों का अद्भुत संगम है। एक ऐसा वन है जो उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करता है, जहां अनेकता में एकता को महसूस किया जाता है, साथ ही उसका उत्सव भी मनाया जाता है। जहां देश को एकजुट करने वाले सरदार की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वो शहर है एकता नगर। जब देश में पर्यावरण की रक्षा के लिए किसी मॉडल शहर की बात होगी, एकता नगर का नाम आएगा। जब देश में बिजली बचाने के वाले एलईडी प्रकाशित किसी मॉडल शहर की बात होगी, सबसे पहले एकता नगर का नाम आएगा। जब देश में सोलर पावर से चलने वाले क्लीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात आएगी, तो सबसे पहले एकता नगर का नाम आएगा। यहाँ का एकता मॉल, एकता नर्सरी, विविधता में एकता को प्रदर्शित करने वाला विश्व वन, एकता रेलवे स्टेशन, ये सारे उपक्रम राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की प्रेरणा है। विविधता में एकता की संस्कृति हमें विरासत में मिली है। 1947 में आजादी के वक्त हमारा देश, जो 560 से ज्यादा रियासतों में विभाजित था, उसे स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने अटूट हौसले के साथ आज के भारत में तब्दील कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और आजादी के बाद भी जिस दूरदर्शिता के साथ उन्होंने आने वाली मुसीबतों का हल निकाला, देश हमेशा उनका कर्जदार रहेगा। हमारा कर्तव्य ये है कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको हिल मिल के भाई भाई की तरह के रहना है। हम सब एक माँ बाप के फर्जंद है, इस प्रकार हम रहना चाहिए। तो जैसे सर्व धर्म का सार सर्व मजहब के लोग थे, एक रहे, और सब कौम के, सब जात के कोई फर्क न रखे, और कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, और सभी एक समान है। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा बनवाने का सपना देखा था। यह सपना था कि भारत को एकीकृत करने वाले शिल्पकार सरदार पटेल की ऐसी प्रतिमा बने जो कि विश्व के इतिहास में कभी ना बनी हो, जो हो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी 2 गुनी बड़ी, क्राइस्ट द रिडीमर से 5 गुनी, यानी विश्व का सबसे ऊंचा स्मारक हो। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने साल 2013 में इसका शिलान्यास किया था और प्रधानमंत्री बनने के बाद साल 2018 में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश को समर्पित किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दाखिल होते ही सबसे पहले हमें इसकी विशालता का एहसास होता है। विशालता सिर्फ इसकी ऊंचाई नहीं है, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से किसानों ने अपने औजारों का योगदान दिया ताकि ये प्रतिमा मूर्त रूप ले सके, जो कि इसे और बृहद बनाता है। सबसे पहले यहाँ पर सरदार सरोवर डैम था,
जो कि गुजरात की जो जीवादोरी हमारी नर्मदा नदी है उसके ऊपर बांधा गया। और अब कहा जा सकता है ये डैम इन अ वे गुजरात की जीवादोरी है, क्योंकि यहाँ से पूरे गुजरात को पानी मिलता है, काफ़ी पार्ट ऑफ गुजरात को पानी मिलता है, राजस्थान तक पानी जाता है, बिजली उत्पन्न होती है जो कि दूसरे राज्यों में भी बांटी जाती है। पहले डैम था, डैम के बाद हमारे लिए माननीय बड़ा प्रधान श्री जो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से यहाँ पर एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनी, स्टैचू बना। ये स्टैचू सिर्फ पास्ट को नहीं, ये फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया कि यहाँ से इस स्टैचू पे जब भी कोई भारतीय आता है तो वो एक फीलिंग ऑफ प्राइड लेके जाता है दैट वी हैव अराइव्ड। जब आप स्टैचू को नीचे खड़े होकर देखते हैं सो आप एक टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चरल मार्वल तो देखते हैं, बट जब आप उसको देखते हैं आपके अंदर एक फीलिंग आती है कि एज अ हिंदुस्तानी हम किसी से पीछे नहीं हैं। हमने विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण किया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी में दर्शकों और सैलानियों को नजर आता है कि कैसे ये महज प्रतिमा नहीं बल्कि इंजीनियरिंग कौशल का शानदार उदाहरण है। दुनिया के आधुनिक वास्तु चमत्कारों के मुकाबले भारत भी स्टैचू ऑफ यूनिटी के जरिए अपनी अद्भुत वास्तुकला की उत्कृष्टता और क्षमता का परिचय देते हुए पहले पायदान पर है। अद्वितीय, विलक्षण और अविस्मरणीय हमारा अनुभव रहा है, क्योंकि एक इस स्टैचू की सबसे बड़ी खासियत जो अभी पता चली हमें वो ये थी कि इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है जी, क्योंकि ये 6.5 की भूकंप तीव्रता को झेल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जो होती है हवा की उसको भी झेल सकता है। और दूसरा एक चीज़ ये पता चली कि इसके जो सरदार जी के दोनों पैर हैं वे दोनों पैर की जो बुनियाद है वो अलग अलग है। बाकी सारे स्टैचू जितने भी हैं उनमें एक ही प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर स्टैचू होता है, लेकिन यहाँ दोनों इनके चैलेंज था इंजीनियर्स के सामने कि दोनों पैर अलग अलग कैसे बनाए जाएं, वो भी इसमें था। हम पहुंच चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बेहद करीब और अंदर जाकर आपको दिखाते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की क्या विशेषताएं हैं। प्रतिमा के अंदर ही एक हॉल में दिखाई जाती है फिल्म। ये फिल्म है सरदार पटेल के जीवन पर। यहाँ पर उनके बचपन की तस्वीरों के साथ ही उन तस्वीरों को भी संजोया गया है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे 550 से ज्यादा रियासतों को एक कर उन्होंने एक भारत और श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार किया। प्रतिमा के अंदर कई दर्शनीय स्थल हैं जो कि हमें इतिहास की सैर तो कराते ही हैं, साथ ही भविष्य के भारत को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए यहाँ आने वाले सैलानी शपथ भी लेते हैं। सरदार पटेल की इस प्रतिमा में लिफ्ट इस मूर्ति के हृदय स्थल तक जाती है। इस समय जहां हम मौजूद हैं सरदार पटेल की जो प्रतिमा है उनका हृदय है और उनके हृदय से आप साफ देख सकते हैं सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम आपको दिखाई देगा, एक भव्य नज़ारा दिखाई देगा। सरदार सरोवर डैम दरअसल जो सरदार पटेल क्या एक सपना था, एक अधूरा सपना था जो उन्होंने 40 के दशक में देखा था, जिसे पूरा होते होते आज़ादी के बाद करीब 50 साल लगे। लेकिन आज आप सरदार पटेल की जो प्रतिमा है उसके हृदय स्थल से सीधे देख सकते हैं सरदार सरोवर डैम, जो कि गुजरात समेत आसपास के क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात है। स्टैचू ऑफ यूनिटी में अत्याधुनिक लेजर शो रात के समय को अविस्मरणीय अनुभव बनाता है। स्मारक में प्रकाश, ध्वनि और रचनात्मकता के साथ सरदार पटेल की जीवन यात्रा की प्रस्तुति बेहद रोमांचक रहती है।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने के समय कई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, साथ ही कई जरूरी चीजों का भी खास ख्याल रखा गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति तो है ही, लेकिन एक और बात इस प्रतिमा को विशेष बनाती है। दुनिया के लगभग सभी बड़े स्टैच्यू बड़े शहरों में है, लेकिन सरदार पटेल की प्रतिमा को केवड़िया यानी एकता नगर में बनाया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने गुजरात के नर्मदा जिले का नाम विश्व फलक पर ला दिया है और देश विदेश के बड़ी संख्या में पर्यटक सरदार पटेल की प्रतिमा को देखने पहुंच रहे हैं। सो इसको ध्यान में रखते हुए कि यो लोग यहाँ पर आएं और पानी, नेचर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस सब को अनुभव करें, इसके लिए आसपास इसको एक टूरिज़्म डेस्टिनेशन की तरह डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पर स्टैचू के अलावा यहाँ पर 25 और अट्रैक्शंस हैं, 30 और एक्टिविटीज़ हैं। जो भी यहाँ पर आते हैं उनकी रहने की सुविधाएं, उनके खाने की सुविधाएं, उनका ट्रांसपोर्टेशन, क्लीनलीनेस, ये सब को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। जब से स्टैचू 2018 में लोगों के लिए खुला, उसके बाद 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ चुके हैं। दिवाली के समय हमारे पास ऑन एन एवरेज 50,000 लोग हर रोज़ आ रहे थे। सो दैट इज़ अ ह्यूज फुटफॉल। आई थिंक पूरे विश्व में वन ऑफ दी मोस्ट विजिटेड टूरिज़्म डेस्टिनेशंस की तरह से स्टैचू विकास ले रहा है, और ये तो शुरुआत है। हम यहाँ पर इसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट ला रहे हैं। यहाँ पर नए नए म्यूज़ियम्स आएंगे, लोगों के रहने के लिए नए होटल्स आएंगे, और भी बहुत सारी सुविधाएं डेवलप की जाएंगी, और विश्व का वन ऑफ द बेस्ट टूरिज़्म डेस्टिनेशन ये बनेगा। दुनिया के विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों से देशी और विदेशी जानवरों और पक्षियों के अनूठे संग्रह वाला एक अत्याधुनिक प्राणी उद्यान दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के करीब सुरम्य पहाड़ियों पर मौजूद है। ये चिड़ियाघर आपको वन्य जीवन को देखने, पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के साथ ही एक साहसिक और रोमांचक यात्रा पर ले जाएगा। सफारी मार्ग को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पर्यटक जानवरों की गतिविधियों को देख सकें और विशेष पक्षियों को करीब से महसूस कर सकें। इस जू को जल्द ही और बेहतर बनाने की योजना है। जहाँ तक नए जानवरों की बात है, ये हर चिड़ियाघर का एक प्रयास रहता है कि कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट एनिमल्स हम लोग यहाँ पे लाते रहें, और इसी के तहत कुछ लायंस, हमारे वाइट लायंस आने वाले हैं शीघ्र ही इस चिड़ियाघर में। जैगुआर एक है, और सबसे बड़ा जो आकर्षक का केंद्र बनने जा रहा है वो है ओरांगुटान। जू के अलावा कैक्टस गार्डन एकता नगर में एक अद्वितीय वनस्पति उद्यान है। एकता नगर में ही रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र का अनुभव प्रदान करने की सोच है कैक्टस उद्यान, जिसे एक जलीय क्षेत्र में बड़े सलीके से तैयार किया गया है, जहां 450 प्रजातियों के 6 लाख पौधे मौजूद हैं। साथ ही एकता नगर में सैर के दौरान पर्यटक वैली ऑफ फ्लावर्स के बीच होंगे। औषधीय पौधों के महत्व को पहचानते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास आरोग्य वन यानी हर्बल गार्डन विकसित किया गया है, जो लगभग 17 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस आकर्षण का मकसद मानव कल्याण में पौधों की निभाई जाने वाली भूमिका से लोगों को रूबरू कराना है। इसके अलावा यहाँ क्रूज का सफर भी अपने आप में बेहद दिलचस्प और लुभावना है। क्रूज के अलावा अगर आप रिवर राफ्टिंग के शौकीन हैं, तो आपके लिए बेहद रोमांचक स्थान है एकता नगर। शाम को होने वाली नर्मदा आरती में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के बाद एक के बाद एक करीब 26 नए प्रोजेक्ट बनाए गए और केवड़िया अब देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार हो चुका है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने से पहले केवड़िया, जो कि एक पिछड़े आदिवासी क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था, आज वहां कई विश्व स्तरीय आयोजन हो रहे हैं। कई विदेशी मेहमान भी आ रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों को अब रोजगार के तमाम अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
ये एक ट्राइबल विस्तार है और हम यहाँ पर जितने भी लोगों को एम्प्लॉय करते हैं उसमें से मोर देन 90% यहाँ के लोकल्स ही हैं। एक सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप कभी देखना चाहें तो यहाँ पर जो मैकडॉनल्ड्स है, विच इज़ एन MNC, मैकडॉनल्ड्स ऑल यहीं की लोकल ट्राइबल विमेन रन मैकडॉनल्ड्स है। और मैं खुद मैकडॉनल्ड्स में काम भी कर चुका हूँ। 12वीं के बाद मैंने थोड़े समय मैकडॉनल्ड्स में काम किया था, तो मुझे उनका वर्क कल्चर भी पता है। एंड द वे दिस मैकडॉनल्ड्स इज़ रन, इट इज़ अमेजिंग। आप वहाँ पर जाएंगे तो जिस तरह से हमारे यहाँ की लोकल ट्राइबल विमेन उस मैकडॉनल्ड्स को चला रही हैं, वो एक उदाहरण ये है कि हमने 2 स्टीरियोटाइप्स तोड़े कि रेस्टोरेंट्स, होटल्स सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी चला सकती हैं। और हमारे यहाँ के जो लोकल ट्राइबल्स हैं वो लोकल ट्राइबल चीज़ें ही नहीं, वो MNC जो चीज़ें लेकर आती हैं उनको भी रन कर सकता है और बखूबी रन कर सकता है। सो दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। यहाँ पर आप पिंक ऑटो रिक्शाज देखिए, जिस कॉन्फिडेंस से यहाँ की ट्राइबल विमेन ऑटो रिक्शाज चलाती हैं, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाज चलाती हैं और विश्व भर के पर्यटकों को घुमाती हैं, यहाँ पर उनको दर्शन कराती हैं सारे अट्रैक्शंस का। ये एक उदाहरण रूप है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ के लोकल्स के लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है और हम कटिबद्ध हैं कि आगे भी इस तरह से डेवलपमेंट करते रहेंगे। यहाँ बना एकता मॉल विविधता में एकता का प्रतीक है, जो भारतीय संस्कृति की पहचान है। एकता मॉल में भारत के विभिन्न राज्यों के हैंडलूम और पारंपरिक कपड़ों के शोरूम खोले गए हैं। ये सभी भारतीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसे स्थान पर आए हैं जो एकता और राष्ट्रीय समन्वय का प्रतीक है। साथ ही यहाँ के स्थानीय निवासी जो बड़े शहरों में अपना घर छोड़ छाड़कर रोजगार के लिए जाते थे, अब एकता नगर में ही उनके लिए रोजगार सृजन हो रहा है। आदिवासी क्षेत्र में निर्माण किया गया है ये स्टैचू, जो कि गुजरात के एक छोटे से कस्बे को विश्व स्तर के पर्यटन स्थल में तब्दील कर चुका है। वहीं स्थानीय लोगों को विकास की दिशा में ले जा रहा है। एक ऐसा पर्यटन स्थल जो शिक्षा, अनुसंधान, सांस्कृतिक, पर्यावरण संवर्धन और स्वास्थ्य संवर्धन का बुनियादी ढांचा मुहैया कराता है। एक सच्चा नेता जो अपनी अनुपस्थिति में भी मानव जाति को प्रगति पथ पर ले जा सकता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आकर कोई भी ये महसूस कर सकता है। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी।